गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आपकी मैम चांदनी आज आप लोगों को क्लास 7 की इंग्लिश पढ़ाऊंगी। हम लोग 3 चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो पढ़ लिया, आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, एंड अ क्लाउड ही वॉज एंडली बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ही कैच द सन बीम्स एंड हेल्ड देम, एंड टू दिस जो द अर्थ ग्रीव ग्रीन अगेन एंड फ्लावर ब्लूम। देखिए क्या कह रहा है कि जो बादल था उसके बीच में कौन आ जाता था, सन और अर्थ आ जाता था। इसके वजह से जो सन की जो रे होती थी वो क्या होता था, मतलब अर्थ पे पड़ता था, तो जो फ्लावर क्या होते थे, खिल जाते थे, अर्थ ग्रीन हो जाता था। बट ही वॉज नॉट इनफ फॉर हिम, बस वो जो था उसके लिए क्या था, जो स्टोन कटर था उसके लिए ये भी कुछ ज़्यादा नहीं था। एंड 4 days and week he poured forth rain till and river overflow their blanks the crop of rice stood। क्या होता जब कुछ महीने में या कुछ सप्ताह में जब बारिश होती थी तो बारिश से क्या होता था, पूरा सबका फसल वगैरह बर्बाद हो जाता था, मतलब बारिश ओवरफ्लोड हो जाता था। तो क्या होता, टाउन एंड विलेज वर डिस्ट्रॉयड बाय द पावर ऑफ रैन, और रैन के पावर से क्या होता था, वो गांव और विलेज क्या होता, बर्बाद हो जाता था। ओनली द ग्रेट रॉक ऑन द माउंटेन्स रिमेन रिमूव्ड, द क्लाउड वाज अमेज्ड एट द स्टिक एंड क्राइड इन वंडर, इज द रॉक माइटर देन ओह आई एम ओनली द रॉक। देखिए क्या बोलता है कि जो बारिश के पानी से सब बर्बाद हो जा रहा है, अगर मैं माउंटेन हो, अगर मैं रॉक रहता तो कितना अच्छा होता। ऐसा जो स्टोन कटर था वैसा सोचता है। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड योर विश इज हियरेड द रॉक विश शैल बी। तो ये जो माउंटेन की आत्मा होती है वो बोलती है कि आपकी विश पूरी की जाएगी। एंड द रॉक ही वाज एंड गो राइज इन द पावर, और उसके बाद क्या होता है, जो रॉक था वो अपनी पावर को आनंदित से प्राउडली ही स्टूड एंड नाइदर द हीट ऑफ द सन नॉर द फोर्स ऑफ द रैन कुड मूव देम। क्या देखिए ऐसा वो क्यों सोचा, क्योंकि देखिए जो भी फसल वगैरह थी बारिश के पानी से बर्बाद हो जाती थी, लेकिन जब ये सोचा कि अगर मैं पत्थर बन जाऊंगा, माउंटेन हो जाएगा, तो इसे क्या, रैन से इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं ये मूव नहीं होगा। बट वन डे ही हियर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज एट द फीट एंड व्हेन ही लुक डाउन द सी it could be the sad stone cutter drawing into the surface, even while he looked a trembling feeling run to throw him and great a block break of the fell upon the ground. Then he cried, he worth a more child of the earth mightier than a rock, oh I am only a man। उसके बाद वो क्या होता है, जब देखता है कि अगर ये तो रॉक है, रॉक से तो बड़ा कोई हो नहीं सकता, रॉक सबसे महान है, तो क्या होता है, जो स्टोन कटर होता है उसमें से कट करने लगता है, तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, तो दौड़ के भागते हुए जाता है और देखता है, बोलता है कि अरे ये तो स्टोन को भी, मतलब ये रॉक को भी सब काट दे रहा है, तो इससे अच्छा होता कि अगर मैं एक मैन ही रहता। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड योर विश इज हियर्ड अ मैन वंस मोर यू शैल बी। उसके बाद जो माउंटेन की आत्मा होती है वो बोलती है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी। एंड मैन ही वाज इन अ स्वीट ऑफ बोरो एंड ट्वेल्व अगेन ही स्टेड ऑफ स्टोन कटिंग, ही बेड वॉज हार्ड एंड हिज फूड सेंटी, बट ही वाज लर्न टू बी सेटिस्फाइड विद द डिड नॉट समथिंग or somebody else, and he was never asked for anything, did not have or nor desire to a greater or mightier than other people. He was happy and last the never thing he heard the voice of mountain spirit। देखिए क्या होता है, जब वो उसकी जो बोला जाता है कि हाँ तुम्हारी मैन होने की भी इच्छा पूरी की जाएगी, उसके बाद वो पहले की तरह हो जाता है, अपना जो स्टोन कटर का काम करते थे स्टोन कटिंग करने लगता है। उसकी बेड भी जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, खाना भी बहुत कम होता है, लेकिन वो सीख जाता है संतुष्टि से रहना, और वो भी इच्छा नहीं करता है पहले की तरह, मतलब जैसे वो पहले सोचता था कि काश में ये होता वो होता, ऐसे वो कुछ भी अब सोचता नहीं है, अब उसकी तरह रहने लगता है और खुशी से रहता है। और लास्ट में उसे ये भी अब उस दिन के बाद उसे कभी ये सुनाई नहीं देता है, जो माउंटेन की आत्मा थी उसकी आवाज़ भी वो लास्ट दिन के बाद, उस दिन के बाद से कभी उसे सुनाई नहीं दिया था। ये आपकी स्टोरी थी इस चैप्टर का।